नमस्ते। अप्रैल 2025 मकर लग्न के लिए, कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट के लिए कैसा रहे? देखिए, जो मार्च महीने में मैंने आपको बोला था कि कुछ खर्च का टाइम है, कुछ 18 मार्च तक का टाइम जो मैंने बोला था आपको कि कुछ खर्च का टाइम है, जो भी काम करना हो आपको 19 मार्च के बाद करने के लिए मैंने बोला था। आपके बच्चों के लिए या घर के बड़े बुजुर्ग के लिए खर्च की बात बोला था मैंने। और 19 मार्च से 9 अप्रैल तक का जो टाइम है, ये अविवाहित लोगों को विवाह का मौका देगा। टेम्पररी टाइमिंग, सोशल स्टेटस भी आपका बढ़ेगा 9 अप्रैल तक का। तो इस महीने में ये 9 अप्रैल तक का टाइम तो आपके लिए बहुत अच्छा है। दूसरा जो टाइम है, ये 10 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक का टाइम है। ये या तो अपनी वसीयत लिखने का टाइम, या तो पिता से वसीयत मांगने का टाइम है, माता पिता से। 10 अप्रैल से 27 अप्रैल हाथ में आने के लिए बहुत बड़ा खजाना हाथ में आ सकता है 10 अप्रैल से 27 अप्रैल में। और कुछ 28 अप्रैल से आगे का जो तीसरा एपिसोड 13 मई तक का टाइम है, जो ये वो टाइम है जहां आपके लिए रिलीजियस सफर होगा। जो भी काम है दुनियादारी से रिलेटेड, 10 अप्रैल से 27 अप्रैल को जरा केयरफुली करिएगा। जो काम है वो 9 अप्रैल तक हो जाए, ये कोशिश करिएगा अप्रैल महीने में, या तो बाद में 28 अप्रैल के बाद करिएगा। कुछ पार्टनरशिप का नया कॉन्सेप्ट भी आपको 9 अप्रैल तक मिलेगा। मैंने इस महीने का हेडिंग लिखा है मैरिज टिल 9 अप्रैल। ज्यादातर मैं देखता हूं आप लोगों का विवाह बहुत छोटी उम्र में हो जाता है, और नहीं होता तो बाद में जो फीमेल है तो भी हस्बैंड छोटा मिलता है उम्र में, और बहुत सेंसिटिव मिलता है, जवाबदारी लेता नहीं। और अभी नीच राशि का मंगल आपके सप्तम से जाएगा 3 अप्रैल से। उसका चाइल्डिश पना और बढ़ेगा आपके स्पाउस का। अगर ऑलरेडी मैरिड है आप तो गणेश मंदिर में जाइएगा 1 अप्रैल और 16 अप्रैल को, गण गणपति नमः का जाप करिएगा अगर बहुत आपको लग रहा है कंट्रोवर्सी है आपके मैरिज लाइफ में तो। क्योंकि कुछ राहु का नेगेटिविटी भी आपको मिल रहा है। कोई रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग है 28 अप्रैल से 13 मई के बाद का टाइम, 28 अप्रैल से 13 मई में। इस महीने में चतुर्थ स्थान में सूर्य उच्च का हो रहा है आपका 14 अप्रैल से 14 मई में। ये हो सकता है आपके घर पे कोई बहुत बड़ा गेस्ट आ जाए। ये गेस्ट पॉलिटिशियली बहुत बड़ा आदमी हो सकता है, नेता हो सकता है, या फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी हो सकता है। 14 अप्रैल से 14 मई में एक बहुत बड़े आदमी की आपके घर पे मुलाकात दिखाई दे रही। घर के आंगन में कुत्ते का ना आना अशुभ है, और गेस्ट का घर पे आना बहुत शुभ माना जाता है। और वो भी पर्टिकुलरली अगर जो गेस्ट कन्या लग्न, तुला लग्न या वृश्चिक लग्न का हो तो सोने पे सुहागा हो जाए आपके लिए। अब एक सजेशन है इस महीने के लिए आपके लिए कि आपका झूठ का सच, सच का झूठ करने की क्षमता अभी इस महीने में बढ़ जाएगी। आपके जो साथ में काम करते हैं उनको इजीली हैंडल करिएगा, उनको एनकरेजमेंट करिएगा। अगर झगड़े में आप उलझे उनके साथ तो बात बिगड़ जाएगा। सो ट्राई टू एनकरेज योर को वर्कर हु आर वर्किंग विथ यू। अब देखें, इस महीना है 30 तारीख का, 30 तारीख तक का महीना है, 30 दिन टोटल। उसमें से 6 दिन मैं बता रहा हूं, मार्क करो इस दिन में, कैलेंडर पे मार्क कर दो। बहुत कोई बड़े आदमी से मिलना हो या अपने कोई भी ऐसा रिस्क लगता है ऐसा काम करना हो तो इसको टालिएगा। 4th एंड 5th रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने का टाइम। आपके स्पाउस के साथ बहसबाजी टालिएगा 4 और 5 तारीख को। 8 और 9 तारीख तनाव रहेगा। आध्यात्मिकता का मार्ग पकड़िएगा, मतलब 4, 5, 8, 9 और 18, 19 हो सके तो शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करिएगा या पानी का दान करिएगा। पानी में कोल्ड ड्रिंक भी आ सकता है, दूध भी आ सकता है, इसका दान करिएगा। 18, 19 अप्रैल को कुछ डिसीजन पेंडिंग रखोगे तो स्मार्टनेस है, इसको पोस्टपोन कर दोगे तो बहुत अच्छा है। 18, 19 तारीख को ये 6 दिन कैलेंडर पे मार्क कर दो। अब देखें इसकी समरी को इस महीने की देखने की कोशिश करते हैं। दोज हू आर जॉबलेस उनके लिए 12 अप्रैल से शुक्र मार्गी हो रहा है, कर्मेश है आपका। इस महीने में आपका भाग्येश भी मार्गी हो रहा है 7 अप्रैल से, मतलब आपका भाग्य का स्वामी और कर्मस्थान का स्वामी मार्गी हो रहा है। 12 से अप्रैल काम धंधे के लिए अच्छा रहेगा। 26 अप्रैल से 1 मई तक थोड़ा काम धंधे में तनाव भी रहेगा, मेंटली प्रिपेयर रहें इसको। बिजनेस के लिए 9 अप्रैल तक
टाइम बहुत अच्छा है, मैंने बोला ऐसा पार्टनरशिप का कोई प्रपोजल ऑफर आ सकता है 19 मार्च से 9 अप्रैल तक। हेल्थ के लिए आपको 4 और 5 अप्रैल बोला मैंने केयरफुल रहने के लिए, मतलब कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक अवॉइड करिएगा बाहर जाते हो तो। स्टूडेंट को लास्ट वीक बहुत बेस्ट साबित होगा। आइदर 9 अप्रैल तक का टाइम स्टूडेंट के लिए बहुत बढ़िया है सम्मान प्राप्त होगा बहुत बड़ा 19 मार्च से, या तो फिर लास्ट वीक में चमत्कार, पूरी मेहनत करें स्टूडेंट। बुद्धि स्थान में गुरु आया है, मतलब इस बार जो नंबर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो आपको मिलने चाहिए। स्टडी में सपोर्ट रहेगा आपको। प्यार करते हैं उनके लिए 10 तारीख और 25 तारीख बहुत अच्छा है। देखिए आपका पंचमेश और तृतीयेश का परिवर्तन हुआ है इस महीने में। आपका भाई बहन का पर्टिकुलरली फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये 4 महीने में आपके भाई बहन का कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत बड़ा काम हो सकता है। आपका संतान का पड़ोस के साथ का कनेक्शन बढ़ेगा। हो सकता है आपका भी पड़ोसियों के साथ का कनेक्शन बढ़ेगा, क्योंकि पंचमेश और तृतीयेश का परिवर्तन है। टेक द एडवांटेज। अगर प्रपोज करना चाहते हो किसी को तो 10 और 25 तारीख बहुत रोमांटिक दिन है। तृतीय स्थान में शुक्र, कुछ चंद्र शुक्र का युति प्रत्युति हो रहा है 10 और 25। मैरिज के लिए यस बहुत गुड टाइम है। और पूरा कोशिश करिएगा 19 मार्च से 9 अप्रैल में। मैं बहुत बार देखता हूं आप लोगों का बहुत छोटी उम्र में विवाह हो जाता है, और बाद में आप अगर नहीं करते 24 के पहले हो जाता है विवाह, बहुत जनरली हो ही जाता है, और वो नहीं करते तो बाद में बहुत डिले हो जाता है। तो ये महीने में विवाह योग 100% है 19 मार्च से 9 अप्रैल। टेक द चांस। कभी कभी आप कैप्रिकॉर्न फीमेल्स का मैंने देखा है, हस्बैंड उम्र में छोटा होता है उनसे, बहुत बार देखा है मैंने। सेंसिटिव ज्यादा होता है, बहुत सेंसिटिव होता है, चाइल्डिश होता है, जवाबदारी लेता नहीं। बट दिस इज द करेक्ट टाइम टू गेट मैरी। 19 मार्च से 9 अप्रैल का एडवांटेज लेने की कोशिश करिएगा। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को मैंने पहले बोला 10 अप्रैल से 27 अप्रैल में टेंशन भी है, बहुत बड़ा खजाना हाथ आने की संभावना भी है। बट 28 अप्रैल के बाद 13 मई तक कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको, स्टूडेंट को भी और आप लोगों को भी, शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को। इस महीने में आपको 1 और 16 तारीख को चतुर्थी है। 1 तारीख को सूद पक्ष की चतुर्थी है और 16 तारीख को वध पक्ष की चतुर्थी है, संकष्टी। गणेश मंदिर में जरूर जाइएगा। 7th हाउस में नीच राशि का मंगल आया, यानी कि स्पाउस के साथ कुछ कंट्रोवर्सी तो आप 16 मार्च से देखेंगे 17 मई तक। वो छोटी मोटी कंट्रोवर्सी तो 16 मार्च से 17 मई तक रहेगी। और इसके लिए 27 अप्रैल को विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा जरूर। इस महीने में 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया है। सूर्य और चंद्र दोनों उच्च राशि में विराजमान। 29 और 30 तारीख को चंद्र भी उच्च का है, सूर्य भी उच्च का है, पर तिथि के हिसाब से 30 अप्रैल अक्षय तृतीया है। हर साल 1 महीना ऐसा होता है जब सूर्य उच्च का होता है, 1 महीना कंटिन्यूस, बट तभी चंद्र उच्च का होता है नहीं होता। तो ये जो तारीख है 29 और 30 तारीख, पर्टिकुलरली उसमें 30 तारीख सबसे सॉलिड मुहूर्त माना जाता है। कोई गोल्ड खरीदना हो, कोई कार खरीदना हो, घर में फ्रिज, एयर कंडीशन कुछ खरीदना हो, जो लंबे समय तक आपका साथ दे, पर्टिकुलरली गोल्ड खरीदने के लिए बहुत बढ़िया दिन माना 30 अप्रैल। ये इसका क्षय नहीं होता जिसको खरीदोगे, बेस्ट दिन है। मुहूर्त शास्त्र में इसका बड़ा महत्व है, क्योंकि सूर्य और चंद्र उच्च का होता है, उसका इंतजार करना पड़ता है। ये दिन का एडवांटेज लीजिएगा। इस महीने में 14 अप्रैल को शनि राहु का एग्जैक्टली 14 अप्रैल को युति हो रहा है, और मार्केट टोटल बिगड़ेगा। अनुभव ऐसा है कि शनि में राहु पास होता है विश्वोत्तरी दशा में, या राहु में शनि हो, शनि में राहु हो तो टफ जाता है। दूसरी बात, जन्म के शनि के ऊपर से राहु पास हो रहा है या राहु के ऊपर से शनि पास हो रहा है, वो भी टफ होता है। बट शनि राहु का युति पर्सनल कुंडलियों में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी नहीं देता। टेक द ब्लेसिंग ऑफ योर एल्डर। अगर आपके जन्म कुंडली में भी ये दोष है शनि राहु का, टेक द ब्लेसिंग, क्योंकि आपका तो लग्नेश भी है ये। आप अगर जो, मैंने बहुत लोगों की कुंडली में शनि राहु का युति देखा है, प्रत्युति देखा है, ये एल्डर के आशीर्वाद से 2-2 घर के स्वामी होते हुए मैंने देखा है, और ये एल्डर के आशीर्वाद से ये मैंने देखा है। सो टेक द एल्डर्स ब्लेसिंग।
और जिनके घर में एल्डर नहीं है, ये किसी वृद्धाश्रम में यथाशक्ति डोनेशन कर दीजिएगा अप्रैल महीने के दौरान। 14 अप्रैल को युति हो रहा है। मैंने कुछ आपको उस मेरा मंथली वीडियो, वो जो वीडियो है 14 अप्रैल का अलग ही वीडियो है, उसमें मैंने आपको उड़द के दाने गाड़ने के लिए बोला है, उसके ऊपर पौधा लगाने बोला है। हो सके तो करिएगा। इस महीने में चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग परिवर्तन राजयोग हो रहा है। सप्तमेश और लाभेश का 16 और 17 तारीख को आपका सप्तम स्थान का स्वामी लाभ स्थान में और लाभ स्थान का स्वामी सप्तम में 11वें स्थान में 7 और 11 का परिवर्तन है। पति या पत्नी और प्रॉपर्टी, यानी कि आपके हस्बैंड का कुछ बहुत बड़ा सम्मान उसको मिल सकता है, हस्बैंड को आपका 16 और 17 तारीख को। भाई बहन का भी प्रॉपर्टी का काम होने वाला है आपका 4 महीने में 30 मई तक। और ये हस्बैंड के साथ का ट्यूनिंग के लिए 16 और 17 तारीख बेस्ट है। चाहे आप कैप्रिकॉर्न फीमेल हो या मेल हो, आपके हस्बैंड के साथ का सप्तम और 11, मतलब हस्बैंड और दोस्त, फ्रेंड जैसा व्यवहार करता हुआ हस्बैंड आप अनुभव करेंगे 16 और 17 अप्रैल को। और 27-28 अप्रैल को चतुर्थेश और अष्टमेश का परिवर्तन है चंद्र मंगल का। चंद्र के घर में मंगल और मंगल के घर में चंद्र, ये परिवर्तन राजयोग भी अच्छा है आपके लिए। चतुर्थेश और सप्तमेश का मतलब पति और घर, नॉट एट ऑल बैड। 6, 8, 12 का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ टेंशन। गुरु शुक्र का परिवर्तन का मैंने आपको फल बताया। आपका फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई तक सप्तमेश तृतीय में, मतलब आप पंचमेश तृतीय में, और तृतीय स्थान का स्वामी 5वें में, यानी कि पड़ोस में कोई प्रेम का कनेक्शन भी आ सकता है। ये मई तक रहेगा, 30 मई तक। मैंने लास्ट महीने में भी ये बोला है, इस महीने में भी बोल रहा हूं और मई में भी बोलूंगा। भाई का प्रॉपर्टी से कनेक्शन आ सकता है। कोई भाई अगर जो आपका मीडिया से जुड़ा हुआ हो तो उसको भी बहुत बड़ा नेम फेम मिल सकता है। जनरली आपका कर्म स्थान शुक्र की राशि है, तो आपको भी मीडिया से लाभ ही है। जो मैंने डेट बोला है, पर्टिकुलरली इसमें आपको जो अभी बहुत स्पीड में भी डेट बोला है, वो सारी डेट आपको कम्युनिटी सेक्शन में दिखाई देगी। हो सके तो उसका इस्तेमाल करिएगा। अगर वीडियो सुनने में याद नहीं रह गया हो तो आपको हो सकता है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा। और जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द लास्ट आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।